सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने लोहिया स्टेडियम में आम सभा कर भाजपा प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल के पक्ष में वोट करने की अपील की है। खास बात यह रही कि तीनों मंत्रियों ने नाथी के बाड़े को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर तीखे प्रहार करते हुए प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार पर निशाने साधे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तो नाथी तेरे बाड़े में के नारे भी लगवाए। जिस वक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लोगों को संबोधित करते हुए सूबे के अशोक गहलोत पर निशाने साध रहे थे, ठीक तभी उसी वक्त कुछ किसानों ने अपनी जगह पर खड़े होकर कृषि कानूनों के खिलाफ काले झंडे दिखाते हुए कृषि कानूनों को विरोध प्रकट करना शुरू किया। इस दौरान मंत्री ने अपना भाषण जारी रखा, लेकिन बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता प्रदर्शनकारियों की ओर दौड़ पड़े। भाजपा कार्यकर्ताओं व प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसके वीडियो भी काफी संख्या में सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। पुलिस बल व भाजपा कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाने वाले सभी लोगों को स्टेडियम से बाहर खदेड़ा और पुलिस बार बार झड़प के दौरान बीच बचाव करती भी नजर आई। मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने भाषण में कहा कि बिजली के बिलों में करंट दौड़ाने वाली गहलोत सरकार को जनता इस उपचुनाव में जरूर सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि यदि पानी और बिजली के दाम नहीं बढ़ाना चाहते तो इस सरकार को गिराना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 5680 करोड़ रुपए सड़कों के लिए दिए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की प्रशंसा करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि सैनिकों को 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध करवाने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे दिल्ली के खजाने की चाबी दी है और राजस्थान में खजाने की चाबी मैं सुजानगढ़ उपचुनाव के बाद खेमाराम मेघवाल को देना चाहता हूं। इस अवसर पर मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हमारी माँ बहनें कई किलोमीटर दूर से पानी लाने की समस्या से जूझ रही थी, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने उनकी पीड़ा को समझा और पानी की समस्या के निराकरण के लिए योजनाएं लेकर केंद्र की सरकार आई। इसी प्रकार महिलाएं चूल्हे के धुएं से भी परेशान थी, जिनके लिए केंद्र की सरकार ने उज्ज्वला योजना लेकर आई, जो आज उनके लिए वरदान साबित हो रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का कद बढ़ाया है और देश की सुरक्षा को लेकर पहली बार ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम किया है और पाकिस्तान में उनके घर में घुसकर आतंकवादियों को मार गिराने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया है। प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल ने कहा कि मैं जनता का सेवक बनकर काम करूंगा और प्रत्येक कार्यकर्ता व आम जनता के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए सभी की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। खेमाराम मेघवाल ने लोगों से बीजेपी के पक्ष में 17 अप्रैल को वोट करने की अपील की। कार्यक्रम में पूजा कपिल मिश्रा, सांसद सुमेधा नंद सरस्वती, सांसद राहुल कश्यप, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व विधायक रामेश्वर लाल भाटी, विधायक सुभाष पूनिया, विधायक संतोष बावरी, घनश्याम तिवारी, वैद्य भंवरलाल शर्मा, वासुदेव चावला आदि लोगों ने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर प्रधान मनमरी देवी, विधासर प्रधान संतोष मेघवाल, BL भाटी, राजेंद्र कुमार नायक, अरुण तिवारी, बजरंग सिंह शेखावत, अखाराम, नारायण प्रजापत, सोहन राम, अनिता चौधरी, विजेंद्र पूनिया, हरिराम रणवा, माधोराम चौधरी, ओम प्रकाश सारस्वत, कैलाश मेघवाल सहित बड़ी संख्या में बीजेपी नेतागण मंचस्थ रहे। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों ने कुर्सियों पर बैठकर सभा में भाग लिया। मंत्री अनुराग ठाकुर को कई बार भाजपा नेताओं द्वारा 101 किलो की फूल मालाएं पहनाई गई। वहीं तीनों मंत्रियों को भी 101 किलो की बड़ी फूल मालाएं पहनाई गई। तो युवा मोर्चा की ओर से तलवार भेंट करके मंत्री अनुराग ठाकुर का अभिनंदन किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार किसी भी सूरत में वैक्सीन की कमी नहीं आने देगी, क्योंकि जब भारत देश ने दूसरे देशों को वैक्सीन देकर दुनिया में देश का नाम रोशन करने का काम सरकार ने किया है, तो भारत में इसकी कमी कतई नहीं आने दी जाएगी। आप भी देखिए क्या क्या हुआ सभा के दौरान और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ में केवल गर्मी ही नहीं, राजनीतिक गर्मी भी पुरजोर है। आज की सभा में जो जोश देखने को मिला, ये गुस्सा है कांग्रेस की सरकार के खिलाफ। लोग बदलाव चाहते हैं, रुके हुए काम चलाना चाहते हैं और जो राजस्थान को बदनाम करने का काम पिछले 2.5 वर्षों में हुआ है, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, ये लगातार बढ़ा है। भूख, भय, भ्रष्टाचार
ये लगातार बढ़ा है। राजस्थान में आपराधिक मामले बढ़े, महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ा है और अध्यापक अपनी बात कहने जाएं तो कहते हैं नाथी का बाड़ा नहीं है। ये देखने को मिलता है कि इस सरकार के दिन पूरे हो चुके हैं और इस चुनावों के माध्यम से उपचुनाव में सुजानगढ़ की जनता वोट की चोट करके सोई हुई गहलोत सरकार को जगाएगी और राजस्थान में कमल खिलाएगी। डिमांड हो रही है, कहना चाहता हूँ, ना हमने अन्न की कमी आने दी, ना धन की, ना कोविड वैक्सीन की। पीपी किट भी दी, दवाइयाँ भी दी, वैक्सीन भी दी, वेंटिलेटर भी दिए। केंद्र की सरकार ने जो कदम उठाए उसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही। कांग्रेस की सरकार होती तो इटली और यूएस से, अमेरिका से ये लोग वैक्सीन मांगते हैं। ये मोदी सरकार थी जिसने वैक्सीन बनवाने का काम भी किया और दुनिया के 75 देशों को भी दी तो अपने देश को देने का काम भी किया। अभी फसल की ओर से पैसा पूरी तरह से दिया जा रहा है। 50,110 करोड़ का बजट जल जीवन मिशन के लिए इस साल रखा गया है। हर घर को नल से स्वच्छ जल देने का हम काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि राजस्थान की सरकार जो सोई हुई है, आपसी मतभेद और मनभेद के चलते वो कार्यक्रम लागू नहीं कर रही, केंद्र के पैसे को खर्च नहीं कर पा रही, लोगों को सुविधाएं नहीं दे पा रही और जनता इसलिए वोट की चोट करके सोई हुई सरकार को जगाएगी। हरिराम जी अनवर साहब ने कहा है कि सुन लिया आपकी बात, बहुत धन्यवाद।